चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज पैटर्न्स खत्म कर लेंगे, ठीक है। और अगला पैटर्न डिस्कस करते हैं जिसका नाम है फ्लैग पैटर्न। क्या नाम है? अब देखिए, जो फ्लैग पैटर्न है ना, ये एक बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न माना जाता है, ठीक है। बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न कैसे माना जाएगा ये समझ लीजिए। जो फ्लैग पैटर्न है कब बनता है, कैसे बनता है, उसे समझाता हूं। देखो, मार्केट में ना एक कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन के बाद ना एक तेजी आती है और तेजी के बाद ना दोबारा कंसोलिडेशन चली जाती है। इस तरह से हमने फ्लैग तो बनाया ना बचपन में, ऐसे ही बनता ना, तो इसे फ्लैग पैटर्न बोलते हैं। अब यहाँ पर ना ये देखो, ये कंसोलिडेशन हो रहा है फ्लैग में, ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर निकला तो मार्केट में क्या होगा, कौन सा लेवल है? ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट पे आप क्या करोगे? बाय करोगे और ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये फ्लैग है, ये पोल है, ये पोल है। पोल जितना बड़ा आपका टारगेट होता है, यानी आपका जो टारगेट होगा फ्लैग पैटर्न में कितना बड़ा होगा और आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं बुलिश फ्लैग। इसका उल्टा क्या होगा? बेरिश फ्लैग। तो बेरिश फ्लैग कैसे बनता है? डाउन ट्रेंड, है ना। तो ये कंसोलिडेशन हुआ, देन मार्केट में एक डाउनफॉल आया, देन फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन में चला गया। इस तरह से यहाँ पे जाएगा तो ब्रेक डाउन हो गया और यहाँ पर आप सेल करोगे, स्टॉप लॉस आप ये वाला लोगे। ये जो पोल है यही आपका टारगेट है डाउनफॉल वाले टारगेट में भी, ठीक है। अब जरा मुझे बताइए, किसी का कोई डाउट है इसमें? तो ये हम इंट्राडे में भी कर सकते हैं ना, और उसमें भी कर सकते हैं। देखो, ये जो सवाल है बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, इसका मैं 50 बार आंसर कर चुका हूं, इस बार भी करूंगा। पर इस बार जब करूंगा ना तो सब ध्यान से सुनना। देखो, कोई भी पैटर्न, कोई भी कैंडल, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई भी ट्रेंड लाइन आप किसी भी टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। पर जब आप किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर यूज करते हैं ना, तो उसका अर्थ ये होता है कि आपको अपना जो होराइजन है, जो आपका टाइम पर्सपेक्टिव है, वो डिसाइड करना है कि मुझे अपना ट्रेड कितने समय के लिए लेना है। अगर सेम चीज आप अप्लाई करते हो 5 मिनट के चार्ट पर या 15 मिनट के चार्ट पर, तो इसका मतलब है ये ट्रेड इंट्राडे के लिए ही वैलिड है। पर अगर आपने टाइम फ्रेम बढ़ा के 1 दिन या 1 हफ्ता कर दिया तो ये ट्रेड लंबा लेने वाला ट्रेड होगा। बस यही अंतर है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सबको समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? अब ये सवाल मत पूछना। अब ये जो मैंने बताया ना, ये जो हीरो पूछा तुमसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि यहां पर ना तुमको बहुत सारे पैटर्न क्या लगेंगे, अरे तुमको ये नजर आएंगे, ये फ्लैग पैटर्न जैसे बहुत सारे पैटर्न मिलेंगे तुम्हें, लगेंगे। पर कौन से वाले फ्लैग पैटर्न नहीं होंगे ये समझ लो। जो बहुत ज्यादा लंबे पैटर्न हो गए, यानी कि मान लो कि ये जो कंसोलिडेशन हुआ ना बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तब भी फ्लैग नहीं बनेगा ये। तो हाँ, तो जो फ्लैग पैटर्न होगा ना, फ्लैग डेवलप होगा, ये 8-10 कैंडल का हो तो ठीक माना जाता है। 20-50 कैंडल हो गई तो एक्सेप्ट मत करना उसको, कहने का मतलब ये था, ठीक है। अब यहां पर हम इसकी करेंगे प्रैक्टिस। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर कौन सा जो पैटर्न है वो फ्लैग पैटर्न है। तो हमें एक पैटर्न तो यहां पर मिला जो फ्लैग पैटर्न है। क्या आपको नजर आ रहा है फ्लैग पैटर्न? तो आप बताओ, मुझे तो नजर आ रहा है। दिसंबर 2024 के बाद। शाबाश, बिल्कुल नजर आया। देखो मैं बता रहा हूं, वैसे तू सही काम कर रहा है आशीष, आजकल मेहनत सही डायरेक्शन में जा रही है तेरी। ये देख, एक तो फ्लैग ही है, ठीक है, एक फ्लैग ही है, ठीक है, आ रहा है समझ में? 2 फ्लैग हैं, देखो सर। ये फरवरी और मार्च के ऊपर ना बीच में मतलब टेढ़ा करके बन रहा है। ये देखो, ये देखो, इधर भी देखो, शायद नहीं, पक्का वाला बताना है। अभी और बताता हूँ, रुको। अब देखो, देखो और दिखाता हूँ और ये देखो, ये बना, देखो बेरिश फ्लैग, देखो, ठीक है। ये ब्रेकडाउन आया, ये टारगेट, ठीक है, बेरिश फ्लैग है ये। आ रहा है समझ में? बस और कोई फ्लैग नहीं है। चलो ये भी फ्लैग है, देखो, ठीक है, आ रहा है समझ में? फरवरी के लेफ्ट साइड भी है, फरवरी के लेफ्ट साइड में। चलो कोई नहीं, अभी मैं और क्लासिकल केस दिखाता हूं। तो मैं देखो, ये तो ऐसे ही केस थे, अभी क्लासिकल दिखाता हूं। क्लासिकल केस का मतलब है जो बहुत विजिबल हो और बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो। जैसे देखो, ये ध्यान से देखना, क्लासिकल केस है, ये देखो क्लासिकल है।
और भी क्लासिकल दिखाता हूं, ये देखो एक ये भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना, आ रहा है समझ में? चलो एक और नजर आया किसी को? आ गया। कहाँ पे बता? सर ये फरवरी के थोड़ा सा ऊपर। शाबाश, बिल्कुल सही जा रहा भाई तू। ये देख, ये एक फ्लैग है, देखो ये भी फ्लैग है एंड ये भी फ्लैग है, ठीक है, देख रहे हो, बेरिश फ्लैग बैक टू बैक दिख रहे हैं, ये देखो। अच्छा इसे भी आप फ्लैग बोलोगे ऐसे टाइम पे ना, देखो जैसे कंसोलिडेशन थोड़ा कम है, ये देखना एक बारी, ठीक है, ये देख रहे हो, ये भी फ्लैग, देखो एक और फ्लैग नजर आ रहा है किसी को? देखो कितना क्लासिकल फ्लैग है, देखो मैं दिखाता हूँ, एक तो ये, ठीक है, दूसरा दिखाता हूँ, राइट साइड में ऊपर, ठीक है, आ रहा ना समझ में? सिंपल। तो आई होप सबको क्लियर होगा। टारगेट सर इधर टारगेट जो पोल का है, जितना बड़ा पोल है वो आपका टारगेट है, मैं दिखाता हूँ, बुलिश फ्लैग में दिखाता हूँ और फिर टारगेट दिखाता हूँ। और अगर टारगेट मैच होने से पहले मतलब वही क्वेश्चन है सर कि अगर नहीं हुआ 10 पॉइंट रह गए 20 पॉइंट रह गए तो क्या करना? निकल जाना। देखो एक चीज समझना, अब इस बात का सच में जवाब जो है ना, मतलब मैं ये जो सवाल पूछने वाला हूँ इसका वास्तव में बहुत गहरा मतलब है। तुमको एक दिन में कितना पैसा कमाना है, और कोई भी ना बड़ी बात नहीं करेगा तरीके से, 10,000 से ऊपर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो फिर बातें बनाने वाली बात होती है। अभी की तुम्हारी उम्र नहीं है 10,000 से ज़्यादा कमाने की, कोई भी 10,000 से ज़्यादा का आंकड़ा नहीं बोलेगा। मैं बोलूँगा 3 तक गिनूंगा तो तुम मुझे बोलना कितना पैसा तुम्हें एक दिन में कमाना है, और 10,000 के ऊपर कोई नहीं बोलेगा। पहले सुन लो, जिसने बोला उससे 10,000 ले लूँगा मैं। 3 बोलूँगा, एक साथ बोलना, 1 2 3, है ना, 5,000 का आंकड़ा आया। अब ये कोइंसिडेंस है कि तुम सबने 5 बोला, पर एक्चुअली में तो कोई 6 बोलता, कोई 7 बोलता, कोई 8 बोलता, कोई 4 बोलता। सच्ची बात है, ये कोइंसिडेंस था कि तुमने 5 बोला। जब तुम कोई ट्रेड लेते हो ना सिमिलरली, तो सबका माइंडसेट अलग होता है। हम टारगेट का ना प्रॉपरली कभी वेट करते ही नहीं है, जिसको जितनी जरूरत होती है उस हिसाब से वो बुक कर लेता है, ये सच्चाई है। तो जो तुम सीख रहे हो ना एक्चुअली में डिट्टो, वो कभी भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम अपनी जरूरत के हिसाब से तय करोगे तुम्हें निकलना कहां पर है। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन का आंसर है आपके। जो डे टारगेट ले लिया, हाँ, अगर आपने सोचा भाई मुझे आज 5,000 रुपए कमाने हैं, जब 5,000 आ जाएंगे और आपने डिसिप्लिन बना लिया, आप उसे लेकर निकल जाएंगे। पर आपको लगा नहीं भाई मुझे तो 5 और कमाने हैं, तो हो सकता है वो 5 भी देके जाओगे आप। डिसिप्लिन जरूरी है। इस बात का सही जवाब ये है कि प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस कोई ले ही नहीं पाया दुनिया में, और जो ले पाए वो महान बन गए। एक का नाम तो आप भी जानते ही हो। अरे क्या बात है, दिल जीत लिया यार तुमने तो मेरा। चलो ये देखो भाई, क्लासिकल फ्लैग पैटर्न बनाना, ये देखो दिख रहा है, विजिबल है, एंड देखो क्या शानदार रिजल्ट भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो अब अगला पैटर्न। अब ये जो अगला पैटर्न है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि तुम सबकी लाइफ चेंज कर देगा ये। आई प्रॉमिस यू, ये तुम्हारी लाइफ चेंज कर देगा, और स्पेशली तेरी। नहीं, चलो ट्रायंगल पहले कराए तो लाइफ चेंजिंग वाला दूसरा है। नहीं, फिर लाइफ थोड़ी चेंज बाद में करेंगे। तो पैटर्न का नाम है ट्रायंगल पैटर्न, और ये लाइफ चेंज नहीं करेगा, लाइफ चेंज इसके बाद वाला करेगा। ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न। अब देखो ट्रायंगल ना, मैंने बताया था ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसी तरह से ना 3 तरह के ट्रायंगल होते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये ट्रायंगल पैटर्न है। अब यहाँ पर काम कैसे करते हैं ध्यान से समझना, इसे पहले नोट कर लो। अब देखो ट्रायंगल पैटर्न, मान लो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना ऐसे करके, ये सॉरी गलत बना दिया है मैंने, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है, और अब 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो मार्केट जाएगी ऊपर या तो मार्केट जाएगी नीचे, ये 2 ही पॉसिबिलिटी हैं। अगर भाई मार्केट गई ऊपर यानी ब्रेकआउट हुआ, तो आपका स्टॉप लॉस होगा सपोर्ट लाइन के नीचे, और अगर ब्रेक डाउन हुआ तो आपका स्टॉप लॉस होगा रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। बुलिश बेरिश दोनों हो सकते हैं। ये मेरी बात किसको समझ में आई? आ गई सबको? यस, 1:2। जो तेरा स्टॉप लॉस है डबल कर ले उसका टारगेट। अब ये बनता कैसे है देखो, जब भी मार्केट में ना, जैसे यहाँ पे देखो, देख रहे हो, दोबारा से दिखाता हूँ। तो ट्रायंगल कैसे बनता है, नीचे सपोर्ट एंड ऊपर से मार्केट नीचे आ रही है ऐसे करके, एंड जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ मार्केट ऊपर चली गई, आपने बाय किया, एंड चेक द वॉल्यूम, वॉल्यूम भी अच्छा है, तो इसको बोला जाएगा
असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग नहीं भाई, सिमेट्रिकल, गलत बोल दिया मैंने। देखो एक और ट्रायंगल यहाँ पर बना, अब ये दूसरा ट्रायंगल है, ये देखो क्या बना, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। कोई बात नहीं, जाएगा। हमेशा देखो मैंने लास्ट क्लास में एक बात बोली थी, लास्ट क्लास में, कि डिसिप्लिन ये रखना कि तुम्हें इतने परसेंट में निकलना है, क्योंकि कई बारी जब तुम मार्केट में देखोगे तो बोलोगे अरे यार इस बारी तो बहुत बड़ा टारगेट आया और इस बारी नहीं आया। तो ये नहीं और हुआ में ना बहुत कंफ्यूजन है, बहुत दिल का दर्द है। तो दर्द को कम करने के लिए डिसिप्लिन बना लेना, जो मिले रोज वही लेकर मार्केट छोड़ देना, मार्केट में कामयाब हो। और जब भी मार्केट में लालच करोगे तो मार्केट कभी किसी का सगा नहीं हुआ, ध्यान रखो, ठीक है। अब मैं तुम्हें वो पैटर्न बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी चेंज कर देगा, ठीक है। ये मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, वादा बाहुबली वाला, ठीक है, ध्यान रखना। तो शुरू करता हूं मैं। अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है इस पैटर्न के साथ, और इसका नाम क्या है? शाबाश, नारे नहीं जो तुमने पहले बोला, चलो ऐसे बोल दो, अरविंद शर्मा सर, डबल टॉप डबल बॉटम। हाँ, शर्मा जी का पैटर्न, चल ये भी बोल दे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो शर्मा जी का पैटर्न है ये, वैसे तो टेक्निकल का पैटर्न है पर फाइन ट्यून किया गया शर्मा जी द्वारा। तो ये डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न है, वैसे तो डबल टॉप और डबल बॉटम। अब ध्यान रखना है इसमें एक चीज, ध्यान रखने वाली बात ये है कि पहले तो मैं तुम्हें ये बताता हूं कि डबल टॉप डबल बॉटम टेक्निकल के हिसाब से कैसे बनता है, सो दैट तुम उसे डिफरेंशिएट कर पाओ, ठीक है। तो देखो एक कहावत है ना कि जो इतिहास है अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ बोलते हैं ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि जो इतिहास में पहले हुआ है वो दोबारा कभी ना कभी घटित होगा, ऐसे बोलते हैं। टेक्निकल भी इस बात को मानता है, और टेक्निकल ये मानता है कि पिछली बार ना अगर मार्केट इस टॉप से नीचे आया था ना, तो दोबारा इस लेवल पर पहुंच के दोबारा नीचे आएगा। इसी चीज पर आधारित है डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न तब बनता है जब कोई भी टॉप जो पिछली बार बना था मार्केट में वो दोबारा रीटेस्ट होता है। आपने देखा, मैं इसे प्राइस एक्शन में समझाता हूं। ये 100 रुपए का प्राइस है, एक स्टॉक ने 100 रुपए का हाई मार के नीचे गया और दोबारा वो 100 रुपए जब जाएगा और वहां से दोबारा नीचे आएगा, तो हम ये मान लेंगे कि ये डबल टॉप है, क्योंकि पिछली बार भी इसी प्राइस को रेजिस्टेंस के तौर पर लिया और मार्केट नीचे आया। आ रही मेरी बात समझ में? अब यहां पर आपको काम कैसे करना होता है? काम करना होता है कि ये जो पिछली बार वाला बाउंस बैक का जोन था ना, टेक्निकल बोलता है कि देखो भाई, अगर पिछली बार ये 100 रुपए से नीचे आया था तो ये 90 रुपए से ऊपर भी तो आना चाहिए। इसको ब्रेक हो जाने दो, तब तुम सेल करना। तो तुम सेल कब करोगे? 90 रुपए के नीचे। अब देखो यार, 90 रुपए के नीचे तुमने सेल किया ना, तो 100 रुपए के ऊपर का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा और तुम्हें डर लगेगा कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। ये पोजीशन तुम ले ही नहीं पाओगे। सही या गलत? सही या गलत? सही। अब इसमें मैंने एक फाइन ट्यून किया है और जिसकी वजह से रिजल्ट बहुत शानदार है। 0 फेलियर है अब तक, 0 फेलियर, 0 फेलियर है अर्जुन। अब ये है क्या? अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये डबल टॉप मेरे हिसाब से बन जाए, और मेरे हिसाब से बनने का मतलब क्या है कि मार्केट पहले गया ऊपर, नीचे आया और दोबारा ऊपर गया। अब यहां पर इस प्राइस को देखना ध्यान से, जो है 100 रुपए का। अब मेरा पैटर्न बोलता है कि ये 100 रुपए का प्राइस पहले तो ब्रेक होना चाहिए दूसरे वाले हाई से, यानी हाई लगना चाहिए 100 रुपए के ऊपर। आ रही बात समझ में? तो दूसरा हाई कहां पे लगेगा? 100 रुपए के ऊपर। इट कुड बी एनी प्राइस अबव 100, इट कुड बी 101, 102, कुछ भी। पर कंडीशन ये है कि जब इसकी क्लोजिंग होगी ना, तो वो 100 रुपए के नीचे, 100 रुपीज के नीचे होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? हाई तो लगना चाहिए 100 रुपीज के ऊपर, पर इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए 100 रुपीज के नीचे। और मैंने यहां पर लिख दिया 10 पैसे नीचे का प्राइस, 99 रुपीज 90 पैसा। अब मार्केट क्लोजिंग जब होने वाली है 3:25 के अराउंड, तो तुम्हें ये बात पता चल जाती है कि भाई 100 रुपए के तो नीचे मार्केट बंद होगा। इतना तो तुम्हें पता चल जाता है ना। तभी तुम्हें एसटीबीटी करनी है, यानी सेल टुडे बाय टुमारो। यानी तुम्हें क्या करना है? उस दिन सेल कर देना जब ये सिचुएशन मार्केट में बने, और अगले दिन क्या लगेगी तुम्हारी? लॉटरी। किसने बोला लॉटरी? सही बोला। अब यहां पर तुम्हें 2% से लेकर 10% तक के डाउनसाइड मिलते हैं। मैं बोलता हूं यार, साल में 20 ट्रेड इसी पैटर्न पे ले लो ना। 7000 शेयर्स में एफएनओ के 180 शेयर हैं, 180 में से क्या तुमको साल में 20 ट्रेड नहीं मिलेंगे? और वही 20 ट्रेड अगर तुमने ले लिए तो तुम क्या बन जाओगे? धन्ना सेठ, बड़े आदमी बन जाओगे। रिस्क क्या है?
ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो इसलिए क्योंकि भगवान तो कोई नहीं है, पर अगर गलत हुए भी तो जाएगा क्या, तुम्हारा स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर का, यानी जो भी हाई लगा है सेकंड टॉप का, ये तुम्हारा स्टॉप लॉस है। यानी खोने के लिए क्या है, छोटू सा स्टॉप लॉस, और पाने के लिए क्या है। तो देखो ये करने से क्या है, तुम बहुत बड़ा पैसा बना सकते हो। वैसे तो मैं अक्सर ऑप्शन के लिए मना करता हूं, पर 1 लॉट 2 लॉट इसमें ले सकते हो इस स्ट्रेटेजी पे। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।